हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग हमारी सीरीज CBSE क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का लास्ट और 6th पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक इस चैप्टर के पांचों पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और उन पांचों पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। उन सारे पार्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि आज हम इस हमारे आखिरी पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने लास्ट हमारे पार्ट के एंड में फिजिकल और केमिकल चेंजेस को देखा था। आज हम लोग उन दोनों को एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस के रूप में देखेंगे। सेकेंड आएगा टॉपिक एलिमेंट, थर्ड मेटल, फोर्थ नॉन मेटल, फिफ्थ कंपाउंड्स और सिक्स टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। सो आज का टॉपिक जो है वो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं आज के वो सारे के सारे हमारे आगे के चैप्टर्स का बेस बनाएंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल। तो इन सब चैप्टर्स का बेस बनाने के लिए आपको ये कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पहला पॉइंट, फिजिकल चेंज में चेंज इज टेम्पोररी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था फिजिकल चेंज क्या होता है, वो चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल चेंज वो था जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। तो फिजिकल चेंज जो होता है बेसिकली वो टेम्पोररी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, आपने बर्फ को पिघलाया तो बर्फ का पिघल जाना कोई परमानेंट चेंज नहीं हुआ। बर्फ पिघल के पानी में बनी, आप वापस से उस पानी को फ्रीज करके बर्फ बना सकते हैं। तो चेंज टेम्पोररी नहीं होता। वही केमिकल चेंज की बात करें तो चेंजेस परमानेंट, चेंज परमानेंट होता है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल लास्ट से हम रस्टिंग ऑफ आयरन का लिया था, हम रस्टिंग ऑफ आयरन को लेकर चलेंगे एग्जांपल में केमिकल चेंज के लिए, और मेल्टिंग ऑफ आइस को लेकर चलेंगे फिजिकल चेंज के लिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हम लोगों ने देखा कि आयरन के ऊपर रस्ट हो गई तो परमानेंट चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रस्ट पर कुछ भी कर लीजिए वापस से वो आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा। रस्ट की वजह से आयरन टूटता जाएगा लेकिन वो फिर से आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी चेंज परमानेंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने देखा कि जब आइस मेल्ट हो रही है तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा ना। आइस से क्या बन रहा है, वाटर। तो वाटर भी तो आइस की एक स्टेट है, अलग चीज तो कोई नहीं बन रही ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया। भाई केमिकल चेंज की बात करें तो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जब आयरन के ऊपर पानी पड़ा तो रस्ट बना। रस्ट एक बिल्कुल अलग सब्सटेंस है जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पानी और आयरन से कंपेयर की जाए तो एकदम अलग है। तो ये इसको ऐसे समझा हम लोगों ने। थर्ड पॉइंट, चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब हमने जैसे कि मैंने बताया था, आइस को मेल्ट किया, पानी बन गया, पानी को फ्रीज किया, आइस बन गई। यानी कि हम चेंज को रिवर्स कर सकते हैं नॉर्मल फिजिकल मेथड से। केमिकल चेंज में आए तो चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हम सिंपल फिजिकल मेथड से रस्टिंग ऑफ आयरन में से रस्ट से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब। आइस मेल्ट होते समय हो सकता है एनर्जी रिलीज हो सकता है एनर्जी रिलीज ना भी हो। ठीक है, दोनों एक चीज, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस कैसी हैं। जरूरी नहीं है कि हर फिजिकल चेंज में एनर्जी का रिलीज या एब्जॉर्ब होना ही हो। लेकिन वही केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में हमेशा एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के रिलीज या एब्जॉर्ब के
कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती। तो ये थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। अगर एक पॉइंट और जोड़ना हो तो 5th पॉइंट में आप एग्जाम्पल्स के तौर पे जोड़ सकते हैं। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा। केमिकल चेंज का रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, और भी मैंने लास्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल्स मैंने बता रखे हैं। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या होता है? एंटोइन लॉरेंट लेवोइसियर डिफाइंड द एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एंटोइन लॉरेंट लेवोइसियर ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने ये डिफाइन किया कि एलिमेंट जो है वो मैटर का एक ऐसा बेसिक फॉर्म होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस के बाद भी अपने और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट नहीं सकता। यानी अगर हम एलिमेंट्स को किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लें तो वो और ज़्यादा टूट नहीं सकता, ऐसा मैटर का फॉर्म कहलाएगा एलिमेंट। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स दैट आर असाइन्ड बाय IUPAC। अब किसी एक एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही तरीके के एटम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स हाइड्रोजन के ही होंगे, किसी और एलिमेंट के एटम्स नहीं होंगे। और दूसरी बात, एलिमेंट्स को हम लोग IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसने सारे के सारे एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि आपको इन्हीं सिंबल्स की मदद से इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हम केमिस्ट्री में वो ही सिंबल्स को यूज करते हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O, एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय AL एक्सेट्रा। यानी ऑक्सीजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से और एल्यूमिनियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A और L से। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब किसी भी एलिमेंट का, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा स्टार बनाकर, अगर किसी भी एलिमेंट के सिंबल में एक लेटर है तो वो कैपिटल होगा। अगर किसी भी एलिमेंट के सिंबल में दो लेटर्स हैं तो पहला वाला लेटर कैपिटल और दूसरा वाला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के केस में कैपिटल O है, वहीं एल्यूमिनियम के केस में A कैपिटल है लेकिन L स्मॉल है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब एग्जांपल समझते हैं कि देखिए हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है जिसका सिंबल हम लोगों को दे रखा है कैपिटल H। ये एक नॉन मेटल होता है, ये 1s1 1.008, ये क्या है ये सब हम लोग आगे चैप्टर्स में देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या हुआ, कैपिटल H। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे के चैप्टर्स में फर्दर एक पीरियोडिक टेबल पूरी आपको मिल जाएगी, उसमें आप लोग आपको याद करने होंगे सारे वो। हम हमारे चैप्टर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उस पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेटल क्या होते हैं। मेटल्स आर नेचुरल कंपाउंड्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच they are generally found in the form of metal ores associated both with each other and with many other elements। metals क्या होते हैं? बेसिकली metals हमारे अर्थ की क्रस्ट के अंदर नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटल की ओर्स में पाए जाते हैं, और उन मेटल की ओर्स में एक तरीके के या उनसे ज़्यादा तरीके के मेटल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, मेटल्स को अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर समझें तो मेटल्स वो होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी नहीं है, हम सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स के कुछ जानेंगे, तब हम लोग मेटल की एक और इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन देखेंगे जो कि ज़्यादा वैलिड होती है। ठीक है, अभी आप लोग इतना समझिए मेटल क्या होते हैं। मेटल हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेटल की ओर
के फॉर्म में पाए जाते हैं और उन मेटल की ओर में एक या एक से ज्यादा तरीके के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 95 आर मेटल्स। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से 95 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेटल्स बहुत मेजॉरिटी होते हैं, अराउंड 80 to 90% आप देख सकते हैं एलिमेंट्स जो मेटल हुए। फॉर एग्जाम्पल आयरन Fe, सोडियम Na, कॉपर Cu, गोल्ड Au। ये आयरन के बगल में ब्रैकेट में जो Fe लिखा है ना, वो उसका सिंबल है। कुछ कुछ मेटल्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स के सिंबल आपको याद रखने होंगे, कुछ कुछ क्या आपको सारे याद रखने होंगे, लेकिन 9th क्लास के लेवल पे कुछ बेसिक एलिमेंट्स के सिंबल आपको याद होने चाहिए। तो इन सारे मेटल्स के नाम और इनके सिंबल नोट कीजिएगा। आयरन का Fe, सोडियम का Na, कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, और आगे आएंगे वो भी, तो नोट करिएगा। मेटल्स आर लस्ट्रस, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल, मेलिएबल एंड सोनोरस। ये मेटल की प्रॉपर्टीज हुई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइन मारते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी। सेकेंड, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स कहलाए। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल यानी कि हम मेटल्स के थ्रू वायर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स आते हैं, सिल्वर के वायर भी होते हैं, अलग अलग मेटल्स के वायर्स बनते हैं। तो लस्ट्रस हुआ शाइन, कंडक्टर मैंने बता ही दिया। डक्टाइल हुआ यानी कि उनको हम लोग वायर्स उनके थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेलिएबल। मेलिएबल यानी कि उनमें हम लोग हैमर करके पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। हमने कॉपर की शीट्स देखी होंगी और आयरन की शीट्स देखी होंगी। तो ये क्या है, ये मेटल हैं जिनको हम लोग हथौड़े से मारकर इनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। और दे आर सोनोरस। सोनोरस यानी कि अगर हम इन पर हिट करें तो इनमें से एक रिंगिंग आवाज आएगी, इनमें से एक रिंगिंग साउंड आएगी। तो मेटल की टोटल हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज देख ली। पहली, मेटल्स आर लस्ट्रस यानी कि शाइन मारते हैं। दूसरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। थर्ड, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल यानी कि वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फोर्थ, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल यानी कि उनको हम लोग उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। और फिफ्थ है सोनोरस। सोनोरस यानी कि अगर हम मेटल को हिट करें तो उनमें से एक रिंगिंग आवाज हमको सुनाई देगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मरकरी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। बाकी सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ये बात स्टार लगा के नोट कीजिएगा। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है Hg, ये Hg मरकरी का सिंबल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर दोज विच लैक ऑल द मेटालिक एट्रीब्यूट्स। दे आर मोस्टली गैसेस एंड समटाइम्स लिक्विड। सम ऑफ देम आर इवन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर्स। अब नॉन मेटल जो होते हैं ये वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी मेटालिक एट्रीब्यूट्स नहीं हो, यानी इनके अंदर कोई भी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, शो करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर गैस होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मैक्सिमम नॉन मेटल्स गैस होते हैं। ठीक है, इनका भी एक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन होती है कि नॉन मेटल बेसिकली वो स्पीशीज है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। ठीक है, तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसको पढ़ने के बाद समझेंगे। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि नॉन मेटल जो हैं वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी चीज़ मेटल की प्रूफ ना हो। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 22 आर नॉन मेटल्स। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से 22 नॉन मेटल्स हैं, यानी अराउंड 10 to 20% एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस। लिक्विड का एग्जाम्पल होगा ब्रोमीन, वो मेंशन ही किया है, आप लोग मेंशन कर सकते हैं। गैस कार्बन, सॉलिड कार्बन, ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन, ये हुई गैसेस, लिक्विड हुई ब्रोमीन। अब आती है कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। जैसे कि पहली पॉइंट में बताया था, मेटल की सारी प्रॉपर्टीज का उल्टा, यानी कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि ये शाइनी नहीं होते। दूसरा, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तीसरा, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। चौथा, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। अब आप लोगों को लगा होगा कि भैया ने मेटल बता दिया, भैया ने नॉन मेटल बता दिया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मेटल नॉन मेटल एक्चुअली में है क्या। तो इसको हम इस इमेज से समझते हैं। ये देखिए, ये जो NaCl है ना, 90% केसेस में, ध्यान से सुनिएगा, 90% केसेस में, या ये कह लीजिए 100% केसेस में जितने भी बाइनरी मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा, 90 to 95% लेते हैं, कुछ हमारे साइंस में देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो 90 to 95% केसेस में जो पहला वाला एलिमेंट है वो मेटल होता है और दूसरा वाला एलिमेंट हमेशा नॉन मेटल होता है किसी भी बाइनरी कंपाउंड के अंदर। नॉन मेटल के बीच में भी बॉन्ड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब भी मैंने बोला है 90 to 95% केसेस। ये देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर NaCl नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये Na पहले लिखा है, तो ये हुआ मेटल, और Cl बाद में लिखा है, ये हुआ नॉन मेटल। तो 90 to 95% केसेस में यही होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी मॉलिक्यूल्स में ही वैलिड है। बाइनरी यानी कि जिसमें दो हो, यानी जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उनमें ये वैलिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपाउंड्स क्या होता है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। अब एक कंपाउंड जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जो कि केमिकली कंबाइंड हो एक दूसरे से एक फिक्स रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na2CO3, NH4Cl एक्सेट्रा। अगर हम इन एग्जाम्पल से समझें तो NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, Na और Cl, और उन दोनों के बीच में बराबर रेशियो है 1:1 का। Na और Cl बराबर है। भाई हम बात करें Na2CO3 की, तो हमारे इस कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, Na यानी कि सोडियम, कार्बन यानी कि C, ऑक्सीजन यानी कि O। तो यहाँ अगर रेशियो देखें तो अगर हमने सोडियम के अगर हम लोगों ने कार्बन का एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, कार्बन का एक एलिमेंट है अगर, तो सोडियम के 2 होंगे, ऑक्सीजन के 3 होंगे। ये रेशियो है। Na के नीचे 2 लिखा है, यानी कि हमारे इस पूरे कंपाउंड की एक यूनिट के अंदर 2 एलिमेंट्स हुए सोडियम के, 1 एलिमेंट हुआ कार्बन का और 3 एलिमेंट हुए ऑक्सीजन के। भैया NH4Cl में 1 एलिमेंट हुआ नाइट्रोजन का, 4 हुए हाइड्रोजन के और 1 हुआ Cl का, क्लोरीन का। ठीक है, एग्जाम्पल Na2CO3 और NH4Cl। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब हम लोगों ने मिक्सचर्स देखा पहले के लेक्चर्स में, मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, हमने अभी कंपाउंड्स देखा है, तो थोड़ा सा एक मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। पहला डिफरेंस मिक्सचर्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। अब मिक्सचर के केस में होता क्या है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बस नॉर्मली मिक्स होते हैं जिसकी वजह से एक मिक्सचर बनता है, और इस मिक्सचर की वजह से कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जबकि कंपाउंड के केस में एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स रिएक्ट करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। अब
एक मिक्सचर के अंदर कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ए और बी, तो हो सकता है ए 60% हो, बी 40% हो, या ए 30% हो, बी 70% हो। तो कोई फिक्स एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन नहीं है। वहीं अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स होगी। यानी कोई रिएक्शन हुई, फॉर एग्जांपल ए और बी की रिएक्शन से सी और डी बने, तो ये जो सी और डी बने ना, इनके कॉम्पोजिशन जो होगा वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अब एक मिक्सचर जो होता है वो जो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है। लेकिन मैं कंपाउंड्स की बात करें तो जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है एज कंपेयर टू जिन एलिमेंट्स की मदद से मिलकर वो बना है। जैसे a प्लस बी गिव सी प्लस डी है, तो जो सी और डी हमको नए कंपाउंड्स मिले उनकी प्रॉपर्टी ए और बी से टोटली डिफरेंट होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, टोटली डिफरेंट होगी। और लास्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। अब हम मिक्सचर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे मेथड्स देखे थे, आपको याद हो तो, उनको अलग अलग करने के लिए। तो हम उन मेथड्स की मदद से मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। भाई कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करने के लिए हमको केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर खत्म होता है। चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा फिजिकल और केमिकल चेंज में कुछ डिफरेंस। उसके बाद हम लोग आए एलिमेंट्स के ऊपर, फिर मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड्स, और एंड में हम लोगों ने पढ़ा मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एथिकल लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और करनी थी कि जो नोट्स का है, मैं जो नोट्स की एक PDF फॉर्मेट मैं अभी इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस पहले चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगी। अब हम आएंगे हमारे सेकंड चैप्टर के साथ। तो जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।